और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दो अलग अलग तरह के एफआईआर किए गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की है अल-फलाह के खिलाफ। एक एफआईआर चीटिंग की दर्ज की गई है, दूसरी एफआईआर फॉर्जरी की धाराओं में दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह को नोटिस भी दिया है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही ये डॉक्टर सामने आए हैं और अल-फलाह में कमरा नंबर 13 था जहां ये सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे में अब जांच के दायरे में अल-फलाह भी आ चुका है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी आ चुकी है और हमारे साथ सागर जुड़े हुए हैं। सागर, यहाँ पर इसे एक तरह से केंद्र समझा जा रहा है कि जम्मू के बाद यही अल-फलाह यूनिवर्सिटी केंद्र है। यहाँ पर बहुत गड़बड़ियां की गई, अब ये जांच के दायरे में आ गया, नोटिस भेजा है। देखिए बिल्कुल सलोनी, इस पूरे मामले में लगातार इस समय जांच एजेंसियां यही चेक कर रही हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे नक्शे की बनावट के साथ ही साथ जिस तरह से यहां पर गतिविधियां चल रही थी, आखिर वो कितनी सामान्य थी और कितने फर्जी तरीके से इसके अंदर जो है डॉक्टर जो है रहते थे और पूरी प्लानिंग कमरा नंबर 13 में करते थे। जब आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया तो वहां के लोग इसलिए भी रडार पर हैं, जो आसपास फरीदाबाद में रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोग अब किराए पर मकान लेने जा रहे हैं, उनकी भी अब पूरी गहनता से जांच की जा रही है। अगर आप बता भी रहे हैं, हमने वो तस्वीर भी दिखाई है दर्शकों को कि कैसे जांच हो रही है फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर। जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, आप लगातार इस खबर पर नई नई जानकारियां दे रहे हैं। अब अल-फलाह जब जांच के दायरे में आएगी, नोटिस भेजा गया है, तो आगे क्या हो सकता है, जरा बताइए दर्शकों। बिल्कुल, देखिए ये पहली ऐसी एफआईआर है जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। सिर्फ एक नहीं, दो एफआईआर अलग अलग दर्ज की गई है और पहली एफआईआर फॉर्जरी की और दूसरी एफआईआर चीटिंग की। जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। उस नोटिस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह भी बोला है कि आप इन डॉक्टरों को हायर करते हैं तो उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है। तीसरा पॉइंट उस नोटिस में यह बताया गया है कि आप अगर किसी स्टूडेंट को हायर करते हैं तो उसको लेकर किस तरीके का रिजर्वेशन है और किस तरीके के पैनल से उन स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, तब जाकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। क्योंकि इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तकरीबन 40% जो बच्चे हैं वो कश्मीर से आते हैं। तो क्या कश्मीर के बच्चों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन है, 40% जो सीटें हैं वो उनके लिए रिजर्व की गई है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सवालों का जवाब बहुत जरूरी है जतिन और सागर, क्योंकि ऐसे ही आप किसी को रख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, कोई घटना तो नहीं हुई, ये सब तो वेरीफाई करना होगा ना। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर दो अलग अलग तरह के एफआईआर किए गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की है अल-फलाह के खिलाफ। एक एफआईआर चीटिंग की दर्ज की गई है, दूसरी एफआईआर फॉर्जरी की धाराओं में दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह को नोटिस भी दिया है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही ये डॉक्टर सामने आए हैं और अल-फलाह में कमरा नंबर 13 था जहां ये सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे में अब जांच के दायरे में अल-फलाह भी आ चुका है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी आ चुकी है और हमारे साथ सागर जुड़े हुए हैं। सागर, यहाँ पर इसे एक तरह से केंद्र समझा जा रहा है कि जम्मू के बाद यही अल-फलाह यूनिवर्सिटी केंद्र है। यहाँ पर बहुत गड़बड़ियां की गई, अब ये जांच के दायरे में आ गया, नोटिस भेजा है। देखिए बिल्कुल सलोनी, इस पूरे मामले में लगातार इस समय जांच एजेंसियां यही चेक कर रही हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे नक्शे की बनावट के साथ ही साथ जिस तरह से यहां पर गतिविधियां चल रही थी, आखिर वो कितनी सामान्य थी और कितने फर्जी तरीके से इसके अंदर जो है डॉक्टर जो है रहते थे और पूरी प्लानिंग कमरा नंबर 13 में करते थे। जब आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया तो वहां के लोग इसलिए भी रडार पर हैं, जो आसपास फरीदाबाद में रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोग अब किराए पर मकान लेने जा रहे हैं, उनकी भी अब पूरी गहनता से जांच की जा रही है। अगर आप बता भी रहे हैं, हमने वो तस्वीर भी दिखाई है दर्शकों को कि कैसे जांच हो रही है फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर। जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, आप लगातार इस खबर पर नई नई जानकारियां दे रहे हैं। अब अल-फलाह जब जांच के दायरे में आएगी, नोटिस भेजा गया है, तो आगे क्या हो सकता है, जरा बताइए दर्शकों। बिल्कुल, देखिए ये पहली ऐसी एफआईआर है जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। सिर्फ एक नहीं, दो एफआईआर अलग अलग दर्ज की गई है और पहली एफआईआर फॉर्जरी की और दूसरी एफआईआर चीटिंग की। जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। उस नोटिस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह भी बोला है कि आप इन डॉक्टरों को हायर करते हैं तो उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है। तीसरा पॉइंट उस नोटिस में यह बताया गया है कि आप अगर किसी स्टूडेंट को हायर करते
लेते हैं तो उसको लेकर किस तरीके का रिजर्वेशन है और किस तरीके के पैनल से उन स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, तब जाकर अल्फला यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। क्योंकि इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तकरीबन 40% जो बच्चे हैं वो कश्मीर से आते हैं। तो क्या कश्मीर के बच्चों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन है? 40% जो सीटें हैं वो उनके लिए रिजर्व की गई है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सवालों का जवाब बहुत जरूरी है जतिन और सागर, क्योंकि ऐसे ही आप किसी को रख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, कोई घटना तो नहीं हुई, ये सब तो वेरीफाई करना होगा ना। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं अल्फला यूनिवर्सिटी पर 2 अलग अलग तरह के एफआईआर किए गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है अल्फला के खिलाफ। एक एफआईआर चीटिंग की दर्ज की गई है, दूसरी एफआईआर फॉर्जरी की धाराओं में दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने अल्फला को नोटिस भी दिया है क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी के ही ये डॉक्टर सामने आए हैं और अल्फला में कमरा नंबर 13 था जहां ये सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे में अब जांच के दायरे में अल्फला भी आ चुका है, अल्फला यूनिवर्सिटी आ चुकी है और हमारे साथ सागर जुड़े हुए हैं। सागर, यहाँ पर इसे एक तरह से केंद्र समझा जा रहा है कि जम्मू के बाद यही अल्फला यूनिवर्सिटी केंद्र है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ियां की गई, अब ये जांच के दायरे में आ गया, नोटिस भेजा है। देखिए बिल्कुल सलोनी, इस पूरे मामले में लगातार इस समय जांच एजेंसियां यही चेक कर रही हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे नक्शे की बनावट के साथ ही साथ जिस तरह से यहां पर गतिविधियां चल रही थी आखिर वो कितनी सामान्य थी और कितने फर्जी तरीके से इसके अंदर जो है डॉक्टर जो है रहते थे और पूरी प्लानिंग कमरा नंबर 13 में करते थे। जब आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया तो वहां के लोग इसलिए भी रडार पर हैं, जो आसपास फरीदाबाद में रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोग अब किराए पर मकान लेने जा रहे हैं, उनकी भी अब पूरी गहनता से जांच की जा रही है। अगर आप बता भी रहे हैं, हमने वो तस्वीर भी दिखाई है दर्शकों को कि कैसे जांच हो रही है फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर। जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, आप लगातार इस खबर पर नई नई जानकारियां दे रहे हैं। अब अल्फला जब जांच के दायरे में आएगी, नोटिस भेजा गया है, तो आगे क्या हो सकता है, जरा बताइए दर्शकों। बिल्कुल, देखिए ये पहली ऐसी एफआईआर है जिसमें अल्फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। सिर्फ एक नहीं, 2 एफआईआर अलग अलग दर्ज की गई है और पहली एफआईआर फौजरी की और दूसरी एफआईआर चिटिंग की। जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। उस नोटिस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह भी बोला है कि आप इन डॉक्टरों को हायर करते हैं तो उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है। तीसरा पॉइंट उस नोटिस में यह बताया गया है कि आप अगर किसी स्टूडेंट को हायर करते हैं तो उसको लेकर किस तरीके का रिजर्वेशन है और किस तरीके के पैनल से उन स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, तब जाकर अल्फला यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। क्योंकि इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तकरीबन 40% जो बच्चे हैं वो कश्मीर से आते हैं। तो क्या कश्मीर के बच्चों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन है? 40% जो सीटें हैं वो उनके लिए रिजर्व की गई है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सवालों का जवाब बहुत जरूरी है जतिन और सागर, क्योंकि ऐसे ही आप किसी को रख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, कोई घटना तो नहीं हुई, ये सब तो वेरीफाई करना होगा ना। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं अल्फला यूनिवर्सिटी पर 2 अलग अलग तरह के एफआईआर किए गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है अल्फला के खिलाफ। एक एफआईआर चीटिंग की दर्ज की गई है, दूसरी एफआईआर फॉर्जरी की धाराओं में दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने अल्फला को नोटिस भी दिया है क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी के ही ये डॉक्टर सामने आए हैं और अल्फला में कमरा नंबर 13 था जहां ये सब कुछ हो रहा था। तो ऐसे में अब जांच के दायरे में अल्फला भी आ चुका है, अल्फला यूनिवर्सिटी आ चुकी है और हमारे साथ सागर जुड़े हुए हैं। सागर, यहाँ पर इसे एक तरह से केंद्र समझा जा रहा है कि जम्मू के बाद यही अल्फला यूनिवर्सिटी केंद्र है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ियां की गई, अब ये जांच के दायरे में आ गया, नोटिस भेजा है। देखिए बिल्कुल सलोनी, इस पूरे मामले में लगातार इस समय जांच एजेंसियां यही चेक कर रही हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे नक्शे की बनावट के साथ ही साथ जिस तरह से यहां पर गतिविधियां चल रही थी आखिर वो कितनी सामान्य थी और कितने फर्जी तरीके से इसके अंदर जो है डॉक्टर जो है रहते थे और पूरी प्लानिंग कमरा नंबर 13 में करते थे। जब आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया तो वहां के लोग इसलिए भी रडार पर हैं, जो आसपास फरीदाबाद में रहने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोग अब किराए पर मकान लेने जा रहे हैं, उनकी भी अब पूरी गहनता से जांच की जा रही है। अगर आप बता भी रहे हैं, हमने वो तस्वीर भी दिखाई है दर्शकों को कि कैसे जांच हो रही है फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर। जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, आप लगातार इस खबर पर नई नई जानकारियां दे रहे हैं। अब अल्फला जब जांच के दायरे में आएगी, नोटिस भेजा गया है, तो आगे क्या हो सकता है, जरा बताइए दर्शकों।
बिल्कुल देखिए, ये पहली ऐसी एफआईआर है जिसमें अल्फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। सिर्फ एक नहीं, दो एफआईआर अलग अलग दर्ज की गई है और पहली एफआईआर फौजरी की और दूसरी एफआईआर चिटिंग की। जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर। उस नोटिस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह भी बोला है कि आप इन डॉक्टरों को हायर करते हैं तो उसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है। तीसरा पॉइंट उस नोटिस में यह बताया गया है कि आप अगर किसी स्टूडेंट को हायर करते हैं तो उसको लेकर किस तरीके का रिजर्वेशन है और किस तरीके के पैनल से उन स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, तब जाकर अल्फला यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। क्योंकि इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तकरीबन 40% जो बच्चे हैं वो कश्मीर से आते हैं। तो क्या कश्मीर के बच्चों के लिए एक अलग से रिजर्वेशन है? 40% जो सीटें हैं वो उनके लिए रिजर्व की गई है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम बिल्कुल, इन ब्रांच सवालों का जवाब बहुत जरूरी है जतिन और सागर, क्योंकि ऐसे ही आप किसी को रख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, कोई घटना तो नहीं हुई, ये सब तो वेरीफाई करना होगा ना।